बहुत समय पहले दो परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच एक बड़ा युद्ध होने वाला था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र नाम की जगह पर हो रहा था। धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता और पांडवों के चाचा थे, अंधे थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बेटे यह युद्ध हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सचिव संजय से कहा कि वह उन्हें युद्ध का हाल बताए। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन, जो पांडवों में से एक थे, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं से लड़ना है। उनका मन बहुत दुखी हो गया और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि वह अपने परिवार को मारना नहीं चाहते। यह दिखाता है कि अर्जुन का दिल बहुत कोमल और दयालु था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कभी-कभी हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने अर्जुन को आत्मा, धर्म और जीवन का गहरा ज्ञान दिया। यही ज्ञान भगवद गीता कहलाता है। कृष्ण अर्जुन की बातों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे उसे याद दिलाते हैं कि उसका धर्म है युद्ध करना और उसे अपने कमजोर मन को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने की अनिच्छा और कृष्ण की युद्ध करने की इच्छा के बीच उलझ जाता है। दुखी और भ्रमित होकर अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और उनका शिष्य बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मा अमर होती है और कभी नहीं मरती। युद्ध में मरने वाला योद्धा स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन को प्रसन्न होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है, उन्हें उत्तम जन्म मिलेगा। व्यक्ति हमेशा आत्मा के रूप में रहता है, केवल शरीर नष्ट होता है। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय इस इच्छा पर आधारित है कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ सुख से जीवन बिताना चाहता है, भले ही उसे ज्ञान और धर्म का त्याग करना पड़े। ऐसी सोच इंसान को भौतिक संसार से बांध कर रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धियोग अपनाने की सलाह देते हैं, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। इस प्रकार युद्ध करके अर्जुन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और भगवान के लोक में प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाएगा।